इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। अनुभव आज कई सारे प्रसंग हैं। उन प्रसंगों में पहला प्रसंग है गुरु पूर्णिमा महोत्सव। गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर चीज होती है। रहने को मकान है, सोने के लिए बिस्तर है, पहनने को कपड़े हैं, खाने के लिए भोजन है, फैक्ट्री व्यापार सब कुछ है। लेकिन इन सब के बाद में भी उसको यदि राह पर चलना पड़ता है तो एक गुरु की आवश्यकता होती है कि गुरु होते हैं जो हमें राह पर चला पाते हैं। आपको घर से निकालकर मंदिर तक लाना कठिन है। मंदिर में आने के बाद आपकी उंगली पकड़कर आपको समेत शिखर जी तक तो बहुत सारे लोग ले जाएंगे, लेकिन घर से निकालकर मंदिर तक लाने वाले जो गुरु होते हैं वही जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं कि आपको नींद में टेर देते हैं। आप घर में बिस्तर पे सो रहे होते हो, आपको टेर देते हैं कि उठ जाओ, जिन मंदिर की ओर आओ। और जिन मंदिर में आते हो तो बहुत सारे लोग आपको उंगली पकड़कर शिखर जी, कचनेर जी, तिजारा जी, महावीर जी अन्यत्र ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो स्थान उनका होता है जो घर से आपको मंदिर तक लाते हैं, जो आपकी अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित करते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और इस पंचम काल में कितना भी पढ़ लो, संपूर्ण ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। लेकिन आपको जिनवाणी हाथ में लेकर खोलने का जो ज्ञान देते हैं, सबसे पहले वही गुरु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। आज निश्चित रूप से पिछले 24 सालों से, चाहे रविवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे सोमवार हो, कोई भी बार हो, लेकिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर ही कलश स्थापना होती है। और निश्चित रूप से भक्तगण आते हैं, कलश स्थापना का भी लाभ लेते हैं, गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और सारे के सारे कार्य को संपन्न करते हैं। जब इस बार बात आई कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और लेकिन रविवार है, तो मैंने कहा ये काम गलत हो गया, रविवार नहीं होना चाहिए हमारे कार्यक्रम में। वो लोग कहते छुट्टी होगी तो लोग आएंगे, लेकिन कचनेर वाले पारसनाथ भगवान और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते हैं कि छुट्टी नहीं होगी जब लोगों के अशुभ कर्मों की छुट्टी होगी, जब वो जिन दर्शन को, जब गुरु दर्शन को आ पाएंगे। छुट्टी होवे ना होवे, लेकिन अशुभ कर्म की छुट्टी होना चाहिए। छुट्टी तो चलती रहेगी, संडे तो रोज ही होगा, मंडे रोज होगा। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव जीवन में गुरु है। प्रत्येक व्यक्ति गुरु को मानता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो गुरु को नहीं मानता है। लेकिन गुरु की बात को कितने लोग मानते हैं? आपके मोबाइल में, आपके हाथ में, आपकी किताब में, आपकी कॉपी में, आपके घरों में किसी ना किसी गुरु की तस्वीर है। लेकिन आपके हृदय में यदि तस्वीर है तो आपके हृदय से कोई गलत कार्य हो नहीं पाएगा। आप अपने हृदय में गुरु को बैठाने का प्रयास करो तो आपके जीवन में कभी कोई गलत कार्य होगा नहीं और आपके जीवन में शुभ की परिणति अपने आप आ जाएगी। एक दिन में किसी के घर आहार करने गया। बहुत बड़ा बंगला था, बहुत सुंदर सा उसने भोजन की जगह बताई। मैंने उससे पूछा कि ये जगह किसकी है? बोले आपकी है। ड्राइंग रूम दिखाया, बहुत सुंदर सा था। मैंने पूछा किसका है? बोले आपका है। उसने पूरा घर दिखाया और मैं पूछता था यहाँ कौन रहता है, किसका है? वो कहता आपका है। ऐसे ही करते करते वो मुझे मंदिर वाले रूम में ले गया।
जब मंदिर वाले रूम में ले गया तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी और एक मेरी तस्वीर भी वहाँ पर थी। तो मैंने कहा ये मंदिर किसका है? बोले आपका है। और मैंने कहा ये तस्वीर किसकी है? तो बोले महाराज ये सब कुछ आपका है, लेकिन जो आपकी तस्वीर है वही मेरी तकदीर को बदलती है, इसलिए तस्वीर मेरी है, क्योंकि मेरी आपकी तस्वीर मेरी होगी तो सारी चीज़ें अपने आप मेरी हो ही जाएंगी। ऐसे लोग संसार में हुआ करते हैं। आप अपने जीवन में पानी की बूंद तो बनते हैं, लेकिन पानी की बूंद नदी में जाती है तो नदी का पानी होती है, नाले में जाती है तो नाले का पानी होती है, लेकिन यदि वही पानी की बूंद नदी नाले तालाब से गुजरकर सागर में चली जाती है और वहाँ से जब बाहर निकलती है तो सागर का पानी कहलाती है, सागर की बूंद कहलाती है। इसलिए बूंद का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब तक बूंद सागर में नहीं मिलेगी, जब तक उसका अस्तित्व नहीं होगा, और जब सागर में मिल जाएगी तो उसका अस्तित्व अपने आप बढ़ जाएगा। नोएडा चतुर्मास साधु जीवन का 25वां चौमासा, और ये मानिए दिल्ली के आसपास कई जगह के लोग प्रयासरत थे कि चतुर्मास होवे, चाहे छोटी समाज हो चाहे बड़ी समाज हो, सबके मन के भाव थे। और हम भी चौमासा तो एक ही जगह कर सकते हैं ना, चौमासा तो एक ही जगह होगा। हर जगह के लोग प्रयास रहे थे कि हमारे यहाँ हो जाए, हमारे यहाँ हो जाए, हमारे यहाँ हो जाए। आज से लगभग 13 साल पहले हम गुरुदेव के संग में 1 या 1.5 दिन को नोएडा आए थे। उसके बाद लगभग 12-13 साल विष्णु दिल्ली में रहा, लेकिन नोएडा आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। राधेपुरी में संघ था, सेक्टर 50 के लोग आए कि विधान करने चलना है। सतीश पंडित जी ने प्रयास किया, हम पहुंच गए। वहाँ पहुंचे तो पवन भाई अपने 3-4 टीम को, अभिषेक जी आदि को सबको लेके आए। बोले महाराज जी कल 27 चलना है। हम बोले अभी तो प्लान ही नहीं है। फिर अगले दिन आए, बोले चलना है। यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद जब मैं ऊपर भगवान के दर्शन करने जा रहा था तो एक बोर्ड लगा था कि मंदिर की स्थापना 16 अप्रैल 2000 महावीर जयंती को हुई। मैंने माताजी महाराज से कहा कि इस मंदिर का निर्माण और मेरे जीवन का निर्माण एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही समय पर हुआ है। 16 अप्रैल 2000 को मंदिर बना और 16 अप्रैल 2000 महावीर जयंती को हमारी मुनि दीक्षा हुई। फिर इन्होंने बताया कि पिछले 24 साल से हमारे यहाँ चौमासे हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। खूब सारी चर्चा चलती रही, निवेदन किया, सब काम किया। और राजा बाजार में जब 16 दिवसीय शांति विधान चल रहा था, हर साल की तरह शुद्ध पंचमी के अवसर पर आप देख रहे हैं दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास के नहीं, भारत के नहीं, बल्कि भारत के बाहर के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए। और हर व्यक्ति के मन में एक ही भावना है कि जो मैं श्रीफल का अर्घ लेकर आ रहा हूँ वह महाराज तक पहुँच जाए। हर व्यक्ति चाहता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि महाराज मुझे आशीर्वाद दे दें। आपने घर से लेकर श्रीफल लेकर यहाँ पर आने का आपने भाव बना लिया, तब से ही मेरा आशीर्वाद आपको लगना प्रारंभ हो गया, चाहे मैं आपको पीछे लगा पाऊँ चाहे ना लगा पाऊँ। आपने जब रायपुर से, हैदराबाद से, औरंगाबाद से प्लेन में बैठना प्रारंभ किया है, तब से ही आपको आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि आपने भाव बना लिए। और जब इंसान भाव बना लेता है तो सारे के सारे काम अपने आप संपन्न हो जाया करते हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, लोकल वाले, पैदल भी ये लोग आए हुए हैं। तो जैसे जैसे लोग आए सभी ने कहीं ना कहीं अपना पुण्य का अर्जन किया है। अब अवसर है कलश स्थापना का। चतुर्मास की कलश स्थापना हर साल होती है। यहाँ पर ऊपर से नीचे तक सारे लोग बैठे हुए हैं और किसी न किसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं का कलश स्थापित मुख्य रूप से किया है। और कई सारे परिवार तो ऐसे हैं जो छोटा कलश हो चाहे बड़ा कलश हो हर साल लेते ही हैं। इस बार का कलश शेषों में विशेष क्यों है? ये साधु जीवन का 25वां चौमासा भगवान महावीर स्वामी को 25 साल पहले वेदिका पर विराजमान किया था। और हमें भी गुरुदेव ने उस समय जिन भगवान के समान बनाने का प्रयास किया था, तो 25 का कनेक्शन संयोग बन गया कि यहाँ भी 25 है और हमारे जीवन का भी 25वां चतुर्मास है। तो मंगल कलश की यहाँ पर जो व्यवस्था समिति निर्धारित करेगी उसको करने का प्रयास करेंगे। आज गुरु को याद करने का दिन है। वैसे तो गुरु को कभी भूलते ही नहीं हैं, तो याद क्या किया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जब जीवन में गुरु का प्रवेश हो जाता है ना, तो हमारे जीवन का गुरूर भी समाप्त होता है, हमारे जीवन का अंधकार भी समाप्त होता है और हमारे जीवन का अज्ञान भी समाप्त होता है। क्योंकि गुरु ही पूरे ब्रह्मांड में वह शक्ति है जो सारी चीज़ों को नाश करके आपके जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। यदि पूरे विश्व में किसी को इस संज्ञा प्राप्त हुई है तो वह मात्र गुरु को ही प्राप्त हुई। गुरु का जीवन बहुत बड़ा महत्व है।
एक बार किसी ज्योतिषी से किसी ने पूछा कि मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, मैं क्या करूं। ज्योतिषी ने कुंडली उठाई, कुंडली उठाकर देखा, कुंडली उठाकर पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसने कहा कि तुम्हारे सारे 8 ग्रह कमजोर हैं। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा, शरीर पसीना पसीना हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे 8 के 8 ग्रह कमजोर हैं। वह बहुत निराशा में आ गया। तो उसने कहा क्या होगा मेरे जीवन का। उसने कहा कि 8 ग्रह कमजोर हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन की एक विशेषता है कि 8 ग्रह नीचे हैं, लेकिन तुम्हारा गुरु ग्रह मजबूत है। तो सारे ग्रह एक तरफ रहेंगे, लेकिन गुरु ग्रह तुम्हारा मजबूत है तो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती, और आएगी हुई तो तुमको छूकर चली जाएगी। ये गुरु ग्रह की विशेषता होती है कि जहां पर दुनिया के सारे उलझने, समस्याएं, ना जाने क्या क्या हो जाया करता है, वहां पर हमारे गुरु हमें मार्गदर्शक बनकर रास्ता दिखाते हैं। तो आज से 25 वर्ष पूर्व गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने, बहुत सारे लोगों ने संभवतः दर्शन करे ही हैं, हमें राहें दिखाई। और राहें दिखाने के बाद यूँ कहना चाहिए कि आपकी भांति बिस्तर पर पड़े हुए लोगों में से मुझे उठाया। उठाने के बाद में कहा कि अब भोग का समय नहीं है, बल्कि अब योग में जीवन का जीने का समय है, और मन वचन काय को एकाग्र कर जिनेश्वरी दीक्षा देने का प्रयास किया। और आज तक उनके आशीष से, उनके आदेश से, उनके आशीर्वाद से मैं जिन धर्म पर चलकर अपने जो गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की जुगनू की भांति सही, बहुत बड़ी टार्च मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे जुगनू होता ना, पूरे अंधकार को जुगनू भी प्रकाशमान कर सकता है, उसी जुगनू की भांति मैं आपके पास आता हूँ, सारा कार्य करता हूँ और सारी की सारी क्रियाओं को कराता हूँ। परसों कमेटी के 4-6 लोग आए, बोले चतुर्मास में क्या क्या पढ़ाओगे। हमने कुछ नहीं बोला। चतुर्मास में क्या क्या सिखाओगे, हमने कुछ भी नहीं बोला। तो धीरे से पवन जी बोले तो कुछ तो करोगे, बड़ोत के है ना ये, बोले कुछ तो करोगे। तो मैंने इनसे कहा कि इन 4 महीने में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं कुछ आपको दिखाने नहीं आया हूँ। तो बोले आए क्यों हो। तो मैंने कहा कि इन 4 महीनों में मैं ना तो आपको कुछ सिखाने आया हूँ, ना दिखाने आया हूँ, बल्कि 24 सालों से जो आप सीख सीख कर सो चुके हो, उस नींद से जगाने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। और 24 साल का जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उसका ज्ञान आपकी आत्मा में आपके सामने लाने के लिए आया हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ सिखाने नहीं आया, पढ़ाने नहीं आया, बल्कि जो आप नींद में सो चुके हो, उस निद्रा से जगाने के लिए आपके पास में आया हूँ। 4 महीने में लगातार कुछ ना कुछ आयोजन होते रहेंगे। कल से भक्तांबर जी का पाठ आदि आदि क्रियाएं होंगी। तो बस इतना ही कहना है कि आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। आप सभी पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं कि आप गुरु सानिध्य में हैं। और दुनिया में सब कुछ होगा, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, एक क्रम चलेगा। घड़ी का काटा 12 से 1 तक जाता है, फिर 12 पर आता है। सृष्टि का परिवर्तन है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु आएगी। एक तरह ऋतु ठहरती नहीं है, लेकिन जीवन में जो हमारे गुरु होते हैं वह हमेशा एक स्थान पर ठहर कर आपको ठहराने का प्रयास करते हैं कि जीवन में ठहरने का प्रयास करो, जीवन में थोड़ा सा शांति से जीने का प्रयास करो। जहाँ पर हमारी सोच समाप्त हो जाती है, वहीं से गुरु के आशीर्वाद की सोच प्रारंभ हो जाती है। हमारी सोच जब समाप्त होती है, वहाँ से गुरु का आशीर्वाद प्रारंभ हो जाता है। तो अपने जीवन में अच्छे भाव से, अच्छी क्रिया से आज गुरु पूर्णिमा पर आप आए हैं। मैं यही नहीं कहता कि आप लोग यहीं जुड़े हैं। जो व्यक्ति जहाँ जुड़ा है, जो व्यक्ति जहाँ जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रियाओं को अवश्य करें। और गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से, चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचरे वाले बाबा, उनकी अनुकंपा से, और इस बार भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है और भगवान मूल नायक महावीर स्वामी हैं। तो इस बार लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ, बाहर मेघ कितने बरसेंगे मुझे पता नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा बारिश आ जाए तो बाढ़ आ जाती है। अभी कुछ दिनों पहले बारिश आई, परेशानी हो गई। दिल्ली में ज़्यादा बारिश आ जाए तो बाढ़ आ जाती है। तो बाहर कितने मेघ बरसेंगे, नहीं बरसेंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इन 4 महीने में आपके जिन मंदिर में ज्ञान रूपी मेघ लगातार बरसते रहेंगे और लगातार बरसते रहेंगे। अब अंतर इतना है कि आपके पास पात्र कितना है,
आपके पास पात्र कितना बड़ा है। यदि आपके पास कटोरी है तो कटोरी भर के ज्ञान मिलेगा, आपके पास में बाल्टी है तो बाल्टी भर के ज्ञान मिलेगा, आपके पास हौदी है तो हौदी भर के ज्ञान मिलेगा, और यदि आप पूरे छत को बड़ा कुंड बना दोगे तो कुंड भर के आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो लेना आपके हाथ में है। चतुर्मास कलश स्थापन कौन करेगा भी चयन हो जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन ये मान के चलिए कि इस बार कलश अन्य कलशों से विशेष है, क्योंकि यहाँ पर कल से भक्तांबर की आराधना होगी। हमारे संघ के सुकीर्ति सागर जी महाराज हैं, सुबावली सागर जी महाराज हैं, माता जी हैं, छुल्लक जी हैं, ये लोग लगातार जाप करते हैं, पूजन करते हैं, अपनी आराधना करते हैं, साधना करते हैं। इन सब चीज़ों का जो सार है वह एक कलश में जाएगा, और सारथी बन के चौमासे का पूरा 4 महीने जो लोग यहाँ बैठे हैं, ऊपर कई लोगों ने कलश लिया हुआ है, हम पवन भाई बैठे हैं, संजय ममता जी बैठे हैं, संतोष जी हैं, रमेश जी, सबका नाम लेना संभव नहीं है। ये सब लोग कहीं ना कहीं कलश अपने आप ले चुके हैं, तो इनको पता है कि 4 महीने लगातार होता है। एक व्यक्ति आया, बोले मैं कलश लूंगा तो मुझे करना क्या पड़ेगा। मैंने कहा ये तो कलश लेने के बाद मालूम चलेगा, अभी कैसे मालूम चलेगा। लगातार आपको उसके सामने जाप पूजा पाठ आदि मिलेंगे, चाहे वो बड़े कलश हो चाहे छोटा वाला कलश हो, सभी कलश बराबर रूप से मंत्रित होते हैं, जाप होती है, पूजन होती है, सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर मैं तो इतना ही कहता हूँ। अभी मुझसे लोग कह रहे थे, बोले महाराज जी आपके जीवन में आपने कितनी गुरु पूर्णिमा गुरु जी के साथ करी है। तो मैं भी हिसाब लगा रहा था, ये बात तो सही है, 25 साल में हमने कितनी करी। तो हमने आया टिकैत नगर में करी थी, कानपुर में करी थी, इंदौर में करी थी, कचनेर जी में करी थी, और शक्ति नगर दिल्ली में करी थी। मतलब 25 साल में 5 ही गुरु पूर्णिमा गुरु चरणों में रहने को मिली। फिर मैंने उसको कहा कि आपका कहना यह है कि मैं गुरु के पास नहीं हूँ। बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो कौन कहता है कि मैं गुरु के पास नहीं हूँ, कौन कहता है कि मैं गुरु के पास नहीं हूँ। जब भी मैं आंखों को बंद करता हूँ तो मुझे गुरु ही दिखाई देते हैं, जब भी मैं आंखों को बंद करता हूं तो मुझे गुरु दिखाई देते हैं, और जब भी मैं अपनी आंखों को खोलता हूं तो मुझे गुरु दिखाई देते हैं। और यदि रात को नींद लग जाए तो सपनों में भी मुझे गुरु दिखाई देते हैं। तो कौन कहता है कि मैं गुरु से दूर हूं। गुरु तो मेरे रोम रोम में बसे हैं, और जब रोम रोम में गुरु बसे हैं तो अंदर हो बाहर हो सामने हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ऐसे गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। और यही भावना कि आज आप सभी लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आए हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, चतुर्मास की स्थापना है। और आपको बता दूं कि ये पहला चौमासा दिल्ली में 13 साल में ऐसा है कि जहां मैं 4 दिन के लिए आया था और वहां चौमासा हो गया। नहीं तो इसके पहले जो 11 चौमासे हुए ना, इसके पहले जनकपुरी हुआ था, और जनकपुरी हम पिछले 10 साल से जा रहे थे। स्टेट बैंक कॉलोनी वहाँ भी कई बार गए थे। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कहीं पर भी हमारे चौमासे हुए, कहीं ना कहीं जरूर गए हैं। अभी तो यहाँ की कमेटी के मुझे सारे लोग के नाम तक पता नहीं है। आप समझिए, मुझे बहुतों के नाम पता है। यहाँ जितने लोग हैं ना, हजारों लोग होंगे, तो लगभग 150 को छोड़ दो, बाकी सबके मैं नाम जानता ही होगा। लेकिन यहाँ की 4-5 लोग से ज़्यादा को जानता ही नहीं हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इनको जानना नहीं है, मुझे तो अपने आप को जानना है, भगवान को जानना है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और सारा काम संपन्न कराने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।